ऑन के फैसले के बाद अगरच्चा घर का माहौल वक्ती तौर पर प्रसकून हो जाता है, मगर रमला के इरादे अब भी नहीं बदलते। वो दिल ही दिल में सोचती है कि अगर इस बार भी आयला और ऑन के दरमियान सुलह हो गई तो उसके तमाम मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। इसीलिए वो एक नई चाल चलने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ आयला ऑन के कमरे में जाती है। इसकी आंखें मुसलसल नम होती हैं। वो आहिस्ता से कहती है, ऑन, मैं जानती हूं कि आपका एतमाद टूट चुका है, मगर मैं सच्चे दिल से आपसे मोहब्बत करती हूं। मैंने कभी भी आपको धोखा देने का नहीं सोचा। बुराहे करम मुझे एक मौके और दे दें ताकि मैं साबित कर सकूं कि आप ही मेरी जिंदगी हैं। ऑन खामोशी से उसकी बातें सुनता रहता है। इसके दिल में अब भी गुस्सा और बेयकीनी मौजूद होती है, लेकिन आयला के आंसू देखकर उसका दिल नर्म पड़ने लगता है। वो सिर्फ इतना कहता है, आयला, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर आइंदा हमारे दरमियान किसी तीसरे शख्स की वजह से कोई गलतफहमी पैदा हुई तो फिर शायद हमारा रिश्ता कभी संभल न सके। ये सुनकर आयला सुकून का सांस लेती है और वादा करती है कि अब वो हर बात उनसे छिपाने के बजाय फौरन उससे शेयर करेगी। इधर रमला को जब मालूम होता है कि उनने आयला को एक और मौका दे दिया है तो वो शदीद गुस्से में आ जाती है। वो शामी से मिलकर कहती है, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूं। अब मैं ऐसा कदम उठाऊंगी कि ऑन खुद हमेशा के लिए आयला से नफरत करने लगेगा। शामी भी रमला की बात से इत्तिफाक करता है और दोनों मिलकर एक नई साजिश तैयार करने लगते हैं, जबकि उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि उनकी हर हरकत जल्द ही उनके अपने खिलाफ जाने वाली है। इधर ऑन अगरच्चा आयला को एक और मौका देने का फैसला कर लेता है, लेकिन उसके दिल में मौजूद शकूक अभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। वो खुद से सोचता है कि अगर आयला वाकई इससे मोहब्बत करती है तो फिर हर बार उनके दरमियान गलतफहमियां क्यों पैदा हो जाती हैं। दूसरी तरफ आयला भी ये तय कर लेती है कि अब वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। इसी दौरान रमला अपनी अगली चाल चलने के लिए बेचैन हो जाती है। वो शामी से कहती है, अगर इस बार भी ऑन और आयला एक हो गए तो फिर हमारे लिए कुछ भी हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसा मंसूबा बनाना होगा कि उनका एतमाद हमेशा के लिए टूट जाए। शामी मुस्कुराते हुए रमल्ला की बात मान लेता है और दोनों एक नई साजिश तैयार करने लगते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक होता है, किसी भी तरह ऊन और आयला को दोबारा एक दूसरे के खिलाफ कर देना। दूसरी तरफ जोया को जब मालूम होता है कि ऑन ने आयला को घर से नहीं निकाला बल्कि उसे एक और मौका दिया है तो वो सिख का सांस लेती है। वो राफा से कहती है, मुझे यकीन था कि अगर सच सामने आ गया तो ऑन भाई जरूर आयला को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें रमला पर नजर रखनी होगी क्योंकि वो इतनी आसानी से खामोश बैठने वाली नहीं है। राफे भी जोया की बात से इत्तिफाक करता है और फैसला करता है कि वो रमला की हर हरकत पर नजर रखेगा ताकि उसकी कोई नई साजिश कामयाब न हो सके। इधर आयला ऑन के करीब आने की कोशिश करती है, मगर ऑन अभी भी अपने जज्बात पर काबू रखे हुए होता है। वो साफ अल्फाज में कहता है, मैं तुम्हें मुआफ करने की कोशिश जरूर कर रहा हूं, लेकिन मेरा एतमाद दोबारा जीतने में वक्त लगेगा। आयला सिर झुकाकर जवाब देती है, मुझे आपके हर फैसले पर एतराज नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि आप मुझे खुद को सच्चा साबित करने का एक मौका दें। मैं आपका एतमाद जरूर वापस जीत लूंगी। ऑन खामोश रहता है, जबकि दौड़ खड़ी रमला ये सब देखकर मजीद जलने लगती है। वो दिल ही दिल में कसम खाती है कि इस बार वो ऐसा वार करेगी जिसके बाद ऊन और आयला का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। रात गुजरने के बाद अगरच्चा घर में बज़ाहिर सब कुछ मामूल पर आ जाता है, मगर हर शख्स के दिल में एक अजीब सी बेचैनी बाकी रहती है। ऑन अपने काम में मसरूफ होने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उसके जहन में आयला की बातें गूंजती रहती हैं। उसे एहसास होने लगता है कि शायद उसने गुस्से में आकर बहुत सख्त फैसला कर लिया था। इधर आयला खामोशी से घर के तमाम काम संभालती रहती है। वो उनसे किसी किस्म की बहस नहीं करती, बल्कि अपने रवैये से ये साबित करने की कोशिश करती है कि वो वाकई इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहती है। इसकी यही खामोशी उनको सोचने पर मजबूर कर देती है। दूसरी तरफ रमला को जब एहसास होता है कि उसकी पिछली साजिश नाकाम हो गई है तो वो शदीद गुस्से में आ जाती है। वो शामी से कहती है, अगर हमने जल्दी कोई नया मंसूबा न बनाया तो आयला दोबारा उनके दिल में अपनी जगह बना लेगी और फिर हमारे लिए कुछ भी करना मुश्किल हो जाएगा। शामी रमला को तसल्ली देते हुए कहता है, जल्दबाजी मत करो, इस बार हमें ऐसा सबूत तैयार करना होगा जिस पर ऑन को शक करने की कोई वजह ही न मिले। जब वो अपनी आंखों से सब कुछ देखेगा तो कभी भी आयला पर दोबारा एतमाद नहीं करेगा। ये बात सुनकर रमला के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ जाती है। वो दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि अब वो ऐसी चाल चलेगी जिससे सिर्फ ऊन ही नहीं बल्कि पूरा खानदान भी आयला के देखकर परेशान हो जाती हैं।
वो उसे गले लगाकर तसल्ली देती हैं, मगर आयला किसी को भी असल हकीकत नहीं बता पाती। वो सिर्फ इतना कहती है कि ऑन उससे नाराज हो गया है। इसी दौरान रमला शामी पर दबाव डालती है कि वो आयला से हर किस्म का राबिता खत्म कर दे, मगर शामी पहली बार सख्त लहजे में जवाब देता है, मैं किसी बेगुनाह के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। अगर तुमने ये सब जानबूझकर किया है तो मैं खुद उनको सारी हकीकत बताऊंगा। शामी की ये बात सुनकर रमला घबरा जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि उसकी बनाई हुई पूरी साजिश किसी भी वक्त बेनकाब हो सकती है। वो फौरन एक नई चाल चलने का मंसूबा बनाती है ताकि किसी भी तरह औन और आयला के दरमियान पैदा होने वाली गलत फहमी बरकरार रहे। दूसरी तरफ औन भी सच जानने के लिए बेचैन होने लगता है।